अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में रहने वाले प्रवासियों का जो मेडिकल सर्विस वो इस्तेमाल करते हैं उसकी फीस बढ़ाने की जो योजना है वो बना ली गई है और इसका ऐलान भी जल्द ही कर दिया जाएगा। बताया गया है कि प्रवासियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सबसे पहली कैटेगरी में ऐसे प्रवासी आते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो और उनकी फैमिली आती है, जिनका भी चेकअप दमन हॉस्पिटल में किया जाएगा। उनको सालाना बुनियाद पर 130 केडी जो है वो पे करना होगा और इसमें एक्सरे आपका किया जाएगा, जांच किया जाएगा और जो इलाज है वो भी इसमें शामिल होगा। यानी कि आपको हर साल 130 केडी पे करना होगा और आप दमन हॉस्पिटल में अपना जांच करवा सकते हैं, एक्सरा करवा सकते हैं और जो इलाज होगा वो भी आपका किया जाएगा। इसके साथ ही बताया गया है कि दूसरी कैटेगरी में जो सरकारी सेक्टर में काम करने वाले प्रवासी हैं उनको शामिल किया गया है। बताया गया है कि सरकारी सेक्टर में जो प्रवासी काम करते हैं उनका सरकारी जो क्लिनिक होगा या जो हॉस्पिटल होगा उसके अंदर ही उनका इलाज किया जाएगा और उनकी जो फीस है वो प्रवासियों से नहीं लिया जाएगा बल्कि कुवैत गवर्नमेंट से वसूल किया जाएगा। जबकि तीसरी कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो कुवैत के अंदर टूरिस्ट वीजे पर आते हैं, जो विजिटर के तौर पर कुवैत आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं, उनको रखा गया है। लेकिन अभी उनको उनके हवाले से जो रूल्स कानून है उसको मंजूरी नहीं दी गई है कि जो विजिटर के तौर पर कुवैत आएंगे उनके लिए कितनी फीस लगेगी, क्या जांच की फीस होगी, इस बारे में अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया। जबकि डोमेस्टिक वर्कर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। डोमेस्टिक वर्करों का भी जांच किया जाएगा, उनको भी अपनी जो फीस है वो सालाना बुनियाद पर अदा करनी होगी। यानी कि जो फीस अभी तक आ रही थी आपका मेडिकल जांच वगैरह का, अब उसकी फीस जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ इस अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक कार भी चलने लगी है जिसको चार्जिंग की ज़रूरत तो होती है। तो यहाँ पर कुवैत के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक जो कारें हैं वो अब चलने लगी हैं। यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैं उनकी तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कार चलती हैं या फिर चलने वाली हैं उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से कुवैत के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग इलाकों में पेट्रोल स्टेशन लगाया गया है, उसी तरीके से कार को चार्ज करने की जो मशीनें हैं वो भी अलग अलग जगहों पर लगाई जाएंगी ताकि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कार का इस्तेमाल करें वो तमाम लोग अपनी कार को रिचार्ज भी वहीं पर ही करवा सकें। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब कुवैत के अंदर क्या पूरी दुनिया में ही धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कार जो है वो ज़्यादातर अब इस्तेमाल लोग करना शुरू कर रहे हैं। इसके साथ इसको अपडेट ये है कि कुवैत MOI की तरफ से अल राय के इलाके में एक कैंपेन चलाया गया जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर जो इमेज है वो देख सकते हैं। याद रहे कि इन दिनों कुवैत के अंदर लगातार चेकिंग चल रही है। जो भी इलीगल तरीके से बंदे रहते हैं या फिर इलीगल तरीके से बंदे कारोबार कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की 2-3 बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा।